आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो में। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 9 पुलिस कर्मियों को कस्टोडियल डेथ के कारण फांसी की सजा दे दी गई है। घटना तमिलनाडु की है। मदुरई कोर्ट ने ये सजा दिया है। इससे पहले घटना के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए कि आगे से कोई भी पुलिसकर्मी इस प्रकार की लापरवाही करने से पहले एक बार जरूर सोचे कि कस्टडी में अगर कोई है, हाजत लॉकअप जो थाने के अंदर में एक लॉकअप होता है उसमें, तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। और अगर पुलिस हाजत में किसी की मौत हो जाती है तो इसके लिए पुलिसकर्मी भी दोषी हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मैं इस घटना की पूरी कहानी आप बता देती हूँ। कोरोना काल में लॉकडाउन का समय था और उस समय दुकानों को बंद करके रखने का आदेश था। उस बीच में एक दुकान खुला था, वहाँ पुलिस वाले आते हैं और पिता और पुत्र दोनों को अरेस्ट करते हैं और थाने में ले जाकर लॉकअप में बंद कर देते हैं और बुरी तरह से उसको मारते पीटते हैं, जिसके वजह से उन दोनों पिता और पुत्र की मौत हो जाती है। और इस मौत की घटना पे तमिलनाडु में बवाल मच जाता है। मद्रास हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद सीबीआई 5 साल तक जांच करती है, 2000 पेज का चार्जशीट सबमिट करती है और कोर्ट ये निर्णय लेता है कि दोनों यानी पिता और पुत्र के साथ बर्बर तरीके से पुलिस पेश आई है और जो 9 पुलिस वाले दोषी पाए गए उन 9 के 9 पुलिस वाले को फांसी की सजा सुनाती है। अब ये 9 जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपना पक्ष रखा और पक्ष क्या रखा? इन लोगों ने कहा कि मौत पिटाई की वजह से नहीं हुई है, इन लोगों को पहले से बीमारी थी और बीमारी के कारण मौत हुई है। लेकिन ये दलील कोर्ट में नहीं चल पाया या यूं कहे तो नहीं टिक पाया और कोर्ट ने ये एक कड़ा संदेश देते हुए इस देश के पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए ये सजा दिया है कि 9 में से 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा। जैसे कि आप सब जानते हैं तमिलनाडु में चुनाव है और चुनाव से पहले पूरे तमिलनाडु में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीआई ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ने सजा दिया है। अब पुलिसकर्मी करेंगे तो करेंगे, क्या करेंगे? और ये जो फैसला आया है इसमें अब ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो लोग पुलिस वाले हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो फांसी की सजा है वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और आजीवन कारावास का मतलब होता है कि कम से कम 20 साल आपको जेल में रहना ही पड़ेगा और 20 साल रहने के बाद फिर से आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे। आपका बिहेवियर, आपका आचरण, आपका आचार विचार, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगे। इसके बाद कोर्ट निर्णय करेगा कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अब जरा सोचिए, वो जो 9 पुलिसकर्मी हैं वो अपने सीनियर को यानी अपने बॉस को खुश करने के लिए एक दुकानदार को पीट पीट कर निर्मम तरह से हत्या कर दिया, तो अब उस परिवार को क्या होगा?
तो कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है इस केस में। 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा तो दी ही है और साथ में कहा है कि 1,40,00,000 रुपया मुआवजा भी देना है। जिसकी मौत हुई है उसके परिजन को, उसके परिवार वालों को। जबरदस्त फैसला। तो अब जरा सोचिए, जिन 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा दी गई है, उन पुलिस कर्मियों को परिवार वालों के साथ क्या होगा। इस फैसले के बाद तो उनका भी परिवार रोड पे आ गया। यानी कहने का मतलब यही है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अपराध किसी को भी नहीं करना चाहिए, और चाहे पुलिस वालों ही क्यों ना हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोर्ट ने एक कठोर सजा सुनाई है उन 9 पुलिस कर्मियों को। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा है कोर्ट ने इस केस को। इसका मतलब है आजीवन कारावास या फांसी की सजा। इसके सिवाय तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अब उन पुलिस कर्मियों से जो हुआ सो हुआ, उन्हें माफ तो करने का मैं गुजारिश नहीं करूंगी, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर इस देश के सभी पुलिस कर्मियों से कहूंगी कि इस प्रकार की गलती आप आइंदा से, आगे से कभी भी मत करना कि आप कस्टडी में, हाजत में किसी के साथ अत्याचार मत करना, वरना ये केस जो है वो रेफरेंस बन जाएगा और फिर आप लोगों के साथ भी वही होगा जो इन 9 पुलिसकर्मियों के साथ हुआ है। राधे राधे।